हेलो एवरीवन, वेलकम टू शेड्यूल 3। देखिए, विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2024 इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो ये जो है कि अगर हम बात करें चर्चा के बिंदु के, तो खबर आप लोगों ने जान लिया कि वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2024 के बारे में बात की जा रही है। रिपोर्ट के जो भी प्रमुख बिंदु होंगे उस पर हम बात करेंगे और भारत की स्थिति इसमें क्या है इसके बारे में भी जानेंगे, और सबसे प्रदूषित देश कौन कौन से हैं और अपने देश का जो नंबर है वो कौन से नंबर पे आता है, और लास्ट में एक अभ्यास प्रश्न पूछेंगे जो कि इस वीडियो से संबंधित होगा। तो इस प्रश्न का जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, जो रिपोर्ट है वो है विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2024। इस रिपोर्ट का क्या नाम है? तो विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2024 ये रिपोर्ट है, ठीक है। और दुनिया में वायु की गुणवत्ता क्या है ये जो है कि रिपोर्ट बताती है, ठीक है। देखिए, यह रिपोर्ट यह बताता है कि प्रदूषण को लेकर के हमें बहुत सारे प्रयास करने की जरूरत है, क्योंकि जो ये रिपोर्ट आया है वो भारत की स्थिति जो है कि बहुत ही खराब है। तो भारत में वायु प्रदूषण के हालात और विश्व भर में जो स्थिति है उसके बारे में ये बात करता है। और दुनिया के जो 20 सबसे प्रदूषित शहर हैं उसमें से जो 13 शहर हैं वो जो है कि भारत के, और जो दिल्ली है जो हमारे देश की राजधानी है वो जो है कि दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी है। तो इसलिए जो है कि इस रिपोर्ट से जो है कि हमें यह चिंता का विषय बना हुआ है और इस पर काम करने की हमें जरूरत है। तो पहली चीज यह है कि विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2024 ये बताता है कि जो भी दुनिया में वायु की गुणवत्ता है वो 20 सबसे प्रदूषित शहर हैं उसमें से 13 शहर जो है कि भारत का है, और जो दिल्ली हमारे देश की राजधानी है वो जो है कि दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी बनी हुई है 2024 के रिपोर्ट में। देखिए, अगर हम बात करें तो ये पहला हमारा शहर है, हमारे देश का शहर है। अगर मोस्ट पोल्यूटेड सिटी इन द वर्ल्ड 2014 के बारे में बात करें तो बिनीरहाट ये जो है कि मेघालय में है। ये जो है कि हमारे का ये पूरे विश्व का सबसे जो है कि पॉल्यूटेड सिटीज है, और वो जो है कि इंडिया में है, ठीक है। तो इसमें से जो ये विश्व की 20 सबसे पॉल्यूटेड जो सिटी है उसमें से 13 सिटी हमारी है। पहला देखिए, जो भी इंडिया का मैप बना हुआ है, इंडिया का झंडा बना हुआ है, इससे जो है कि आप पता लगा सकते हैं कि 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर, 8 नंबर, 9, 10, 11, 12, 13, ये 13 सिटी जो है कि हमारे देश की है, जो कि 20 जो है कि मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी है वर्ल्ड की, उसमें से 13 जो है कि हमारे देश की है। भारत में वायु प्रदूषण की जो स्थिति है उसके बारे में अगर हम बात करें तो भारत 2024 में दुनिया के 5वें सबसे प्रदूषित देश के रूप में स्थान पर रहा है, जबकि दिल्ली लगातार 6ठे वर्ष दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी बनी रही। देखिए, 2024 का रिपोर्ट है, ठीक है, उसमें जो है कि भारत का नंबर जो है कि 5वें नंबर पे है देश के रूप में, ठीक है। अगर हम कंट्री के रूप में देखें तो देश के रूप में जो है कि 5वें स्थान पे भारत है, जबकि अगर हम किसी देश की राजधानी के रूप में देखें तो राजधानी के रूप में जो है कि पहले स्थान पे भारत की राजधानी जो है कि दिल्ली है, और ये लगातार 6ठे वर्ष जो है कि दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी बनी हुई है। वही जो है कि बिनीरहाट जो कि मेघालय में है, ये 2024 में बिनीरहाट को दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर घोषित किया गया है। देखिए, जो दुनिया की सबसे प्रदूषित शहर है, दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर है वो भी भारत में है, उसका नाम है बिनीरहाट जो कि मेघालय में है। ये जो है कि आप लोग याद रखिएगा। और दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी भी जो है कि भारत की राजधानी है दिल्ली है, और देश के रूप में अगर देखा जाए तो हमारा देश जो है कि 5वें नंबर पे है प्रदूषित कंट्री में। PM 2.5 स्तर में मामूली सुधार हुआ है। भारत का जो औसत है PM 2.5 इस स्तर में 2024 में 50.6 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर रहा, जो कि 2023 में 54.4 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर, जो कि 7% कम था, ठीक है। ये जो है कि PM 2.5 की बात की जा रही है। देखिए, अगर हम PM 2.5 की बात करें तो ये PM मतलब होता है पार्टिकुलेट मैटर,
2.5। इसका मतलब यह है कि 2.5 माइक्रोमीटर या उससे कम व्यास वाले कण जो हवा में मौजूद होते हैं और सांस के साथ जो कि फेफड़े में चले जाते हैं, जिससे स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ता है। और इसी के आधार पे जो PM 2.5 स्तर है, इसी के आधार पर यह पता चलता है कि कहां पर कितना प्रदूषण है और वहां की वायु कितनी नुकसानदायक है। ठीक है, वायु प्रदूषण के स्वास्थ्य पे प्रभाव क्या पड़ता है? तो वायु प्रदूषण के कारण जीवन प्रत्याशा में औसतन 5.2 साल की गिरावट आई है और लाखों मौतें प्रतिवर्ष हो रही है। देखिए, इससे जो है ये जो जीवन प्रत्याशा है उस पर क्या प्रभाव पड़ा है कि इसमें जो है कि जिसकी एज जो है कि अधिक है या जो एज होता है मरने की, उससे जो है कि 5.2 साल की गिरावट है। सपोज मान लीजिए कि अगर 60 साल कोई बंदा जी रहा है तो उसमें से 5.2 निकाल दीजिए, मतलब कि 54.8। ठीक है, इतना ही जिएगा वो। ठीक है, 5.2 साल की जो है कि उसमें क्या है, गिरावट आई है और लाखों मौतें जो है कि प्रतिवर्ष हो रही है इसके प्रदूषण के कारण। वही हम दिल्ली की बात करें तो दिल्ली दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी बनी हुई है। ठीक है, दिल्ली जो है कि दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी बनी हुई है और 2024 में यह दुनिया के दूसरे सबसे प्रदूषित शहर के रूप में भी स्थान पर है। देखिए, पहली बात कि अगर कंट्री के रूप में देखा जाए तो हमारा देश 5वें स्थान पे है। ठीक है, और अगर ये देखा जाए सिटीज के लहजा से तो सिटी में भी हमारा देश जो है कि पहले स्थान पे है। कौन सा पहला स्थान पे है? बनीरहाट, जो कि मेघालय में है। ठीक है, राजधानी जो है कि पहले स्थान पे है हमारी। ठीक है, अगर राजधानी के रूप में देखा जाए तो इसमें जो है कि दिल्ली जो है कि पहले स्थान पे है। और ऐसे देखा जाए या दुनिया के दूसरे सबसे प्रदूषित शहर के रूप में, जैसे दिल्ली जो है कि दूसरे स्थान पे है, ऐसे देखा जाए मान लीजिए पहला शहर जो है कि कौन सा है, तो पहला शहर जो है कि बनीरहाट है जो कि मेघालय में है और दूसरा सिटी जो है कि हमारा दिल्ली है। ठीक है, तो दिल्ली में PM 2.5 का स्तर 2024 में 108.3 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर था, जो कि 2023 में बढ़ा है। वही हम वायु प्रदूषण के प्रमुख कारणों की बात करें, जो वायु प्रदूषण के जो कारण हैं वो क्या है कि फसल अवशेष जलाना, मतलब कृषि जलाना प्रमुख कारणों में से ये एक है, जो कि खासकर उत्तर भारत और विशेष रूप से पंजाब और हरियाणा वाले क्षेत्र में अधिक देखने को ये मिलता है, जो कि पराली लोग जलाते हैं। ये भी जो है कि एक कारण है वायु प्रदूषण का। वही वाहन उत्सर्जन, जो हम गाड़ियां चलाते हैं उससे भी जो उत्सर्जन होता है वो भी वायु प्रदूषण का कारण है। औद्योगिक उत्सर्जन, जो भी इंडस्ट्रियल काम हो रहा है उससे भी जो है कि हमारा जो है कि प्रदूषण बढ़ रहा है। और निर्माण का कार्य देखते हैं कि जहां पे कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है वहां पे इतनी धूल हो ही रहती है। ठीक है, तो ये सब सारे भी वायु प्रदूषण के कारण है। ठीक है, वही हम बात करें कि भारत के जो अन्य प्रदूषित शहर हैं उसके बारे में अगर हम बात करें तो बनीरहाट, जो कि मेघालय में है, यह शहर दुनिया में सबसे अधिक प्रदूषित शहर है। ठीक है, पहले नंबर पे यही है। ठीक है, बनीरहाट जो कि मेघालय में, इंडिया में ही है और ये दुनिया के सबसे अधिक प्रदूषित शहर में से ये एक है। राजस्थान और यूपी बेल्ट की अगर हम बात करें, जैसे भिवाड़ी हुआ, गंगानगर हुआ, हनुमानगढ़ हुआ, फरीदाबाद हुआ, गुरुग्राम हुआ, नोएडा हुआ, ये सब शहरों में भी PM 2.5 का स्तर जो है कि बहुत अधिक था। भारत में PM 2.5 स्तर की अगर हम बात करें तो 2024 में औसत PM 2.5 स्तर जो है कि 50.6 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर था, जो कि 2023 में 54.4 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर, मतलब कि 7% जो है कि कम है। वही हम दिल्ली का PM 2.5 स्तर की हम बात करें तो 2023 में 102.4 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर था, जो कि 2024 में बढ़कर के 108.3 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर हो गया है। ठीक है, भारत के 35% शहरों में PM 2.5 स्तर WHO की सीमा से 10 गुना अधिक है। वही जो है कि इसका स्वास्थ्य पे क्या प्रभाव पड़ता है, तो जीवन प्रत्याशा में गिरावट होती है। मतलब लोगों को अगर जीना है 70 साल तो वो जो है कि 65 साल में ही मर जाते हैं। इसकी वजह से वायु प्रदूषण के कारण जीवन प्रत्याशा में औसतन
5.2 साल की गिरावट आई है। वही 1.5 मिलियन मौतें हुई है। 2009 से 2019 तक PM 2.5 के लंबे समय तक संपर्क में रहने से हर साल 1.5 मिलियन लोगों की मौत भी हुई है। देखिए, जो 7 देश ऐसे हैं जिनकी हवा जो है कि बिल्कुल साफ है, वो 7 देश कौन कौन से हैं? तो 7 देश ऐसे हैं जिनकी हवा के मामले में WHO की जो गाइडलाइंस है उस पर जो है कि वो खरे उतरे हैं। उसमें से कौन कौन से देश हैं? ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, बहामास, आइसलैंड, बारबाडोस, ग्रेनेडा और एस्टोनिया। ये 7 ऐसे देश हैं जहां की हवा जो है कि साफ सुथरी है। वही हम बात कर लेते हैं कि 2024 में 5 सबसे प्रदूषित देश कौन कौन से हैं। तो देखिए, 5 सबसे प्रदूषित देशों में पहला नंबर पे कंट्री के मामले में चाड है, जो कि 91.8 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर है। बांग्लादेश दूसरे नंबर पे है, जो कि 78.0 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर है। पाकिस्तान तीसरे स्थान पे है, 73.7 माइक्रोग्राम घन मीटर है। और कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, जिसका जो है कि 58.2 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर है। और 5वें नंबर पे भारत आता है, 50.6 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर है। देखिए, इसमें जो है कि कंफ्यूजन होने वाली बात नहीं है। अगर सिटी के मामले में देखा जाएगा, ठीक है, अगर सिटी के मामले में देखा जाएगा कि सबसे प्रदूषित सिटी कौन सी है, तो पहले नंबर पे बिनीरहाट आती है, जो कि मेघालय की है। अगर देश के रूप में देखा जाए तो हमारा नंबर 5वें स्थान पे आता है, ठीक है। अगर राजधानी के रूप में देखा जाए तो हमारा नंबर जो है कि पहले स्थान पे आता है। तो ये सब सारी चीजें आप लोग याद रखिएगा। लेकिन देश के रूप में देखा जाए तो चाड जो है कि सबसे प्रदूषित देश है और अपना देश जो है कि 5वें नंबर पे है। देखिए, ये मोस्ट पॉल्यूटेड कंट्रीज के बारे में अगर हम बात करें तो ये चाड जो है कि पहले नंबर पे आ रहा है, बांग्लादेश दूसरे नंबर पे, पाकिस्तान तीसरे नंबर पे, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ द कांगो ये जो कि चौथे नंबर पे, 5वें नंबर पे इंडिया, 6ठे नंबर पे तजाकिस्तान, 7वें नंबर पे नेपाल, 8वें नंबर पे युगांडा, 9वें नंबर पे रवांडा। तो ये सब सारी चीजें हैं, लगभग 10-12 के दिया गया है, ये भी आप लोग देख लीजिए। बट जो ऊपर के 5 है ना, उसको आप लोग याद रखिएगा, क्योंकि उसमें मिलाने के लिए आ जाएगा या फिर असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में आ जाएगा कि कौन से जो है कि पॉल्यूटेड कंट्री है, वो जो है कि सबसे खराब से अच्छा या सबसे अच्छा से खराब, ऐसे जो है कि जो 7 जो है कि जिसका सबसे स्वच्छ हवा है उसको भी याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं विश्व स्वास्थ्य संगठन के बारे में, जो WHO है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। तो विश्व स्वास्थ्य संगठन विश्व के देशों के स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं पर आसानी, आपसी सहयोग और मानव को स्वास्थ्य संबंधी समझ विकसित करने की एक संस्था है। ये जो संस्था है, ये संयुक्त राष्ट्र संघ की एक अनुषंगिक इकाई है। और इस संस्था का जो स्थापना है वो कब हुआ था? तो 7 अप्रैल 1948 को इस संस्था की स्थापना की गई थी। इसका जो उद्देश्य है वो उद्देश्य यह है कि संसार के लोगों के स्वास्थ्य का स्तर ऊंचा करना, इसका जो है कि मेन पर्पज है। WHO का जो मुख्यालय है वो कहां पे है? तो वो जो कि स्विट्जरलैंड जेनेवा शहर में है। और 12 जनवरी 1948 को हमारा देश जो है कि WHO का सदस्य बना था। देखिए, WHO के जो है कि 6 जो है कि क्षेत्रीय कार्यालय भी है, रीजनल जो ऑफिस है वो जो है कि 6 हैं, जिसमें से दक्षिण पूर्व एशिया का जो क्षेत्रीय कार्यालय है वो जो कि अपने देश न्यू दिल्ली में है। हरारे अफ्रीका रीजन का यहाँ पे रीजनल ऑफिस है। कोपेनहेगन यूरोप रीजन का यहाँ पे ऑफिस है। नई दिल्ली दक्षिण पूर्व एशिया का है। वाशिंगटन DC अमेरिका रीजन का है। कायरे पूर्वी मेडिटेरियन, ये जो है कि कायरे में है इसका ऑफिस, रीजनल ऑफिस। और मनीला ये पश्चिमी पैसिफिक क्षेत्र में स्थित है। तो ये जो 6 रीजनल ऑफिस हैं इसको भी याद रखिएगा, जिसका रीजनल ऑफिस जो है कि एक WHO का हमारे कंट्री में भी है, न्यू दिल्ली में। अब हम बात कर लेते हैं अभ्यास प्रश्न की। इस वीडियो को अच्छे से पढ़ा होगा, अच्छे से सुना होगा, अच्छे से देखा होगा, तो इस प्रश्न का जवाब आप लोग जरूर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। तो दुनिया का सबसे प्रदूषित देश कौन सा है? देखिए, यहाँ देश की बात की जा रही है कि जो दुनिया का सबसे प्रदूषित देश है वो कौन सा है। ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन सी चाड, ऑप्शन डी न्यूजीलैंड।
तो इस प्रश्न का जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। अगर मेरे चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा और अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर कीजिए।